रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद lam yalid wa lam yulad बिस्मिल्लाहिर इस मजलिस की कबूलियत के लिए और अपनी हाजात की कबूलियत के लिए, जो बीमार हैं उनकी सेहत व सलामती के लिए, जो बे औलाद हैं उनके औलाद के लिए, जो कैद में है उनकी रिहाई के लिए। आज एक मोमिन ने मुझे कहा है कि उनका अजीज़ या फर्जंद कैद है, या जो मोमिन जहाँ कैद है उनकी रिहाई के लिए एक मरतबा मिलकर हैदरी सलवात पढ़ी। अपनी हाजात की कबूलियत के लिए, मुश्किलात की आसानी के लिए, अपने मुक़द्दर में करबला की ज़ियारत लिखवाने के लिए मिलकर हैदरी सलवात पढ़ी। सरकार इमाम ज़माना के ज़ुहूर के लिए, सरकार के असहाब व अंसार में शामिल होने के लिए फिर भी मिलकर हैदरी सलवात पढ़ी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिविलायतिल अली वशरह सुदूरना बिमअरिफ़तिल अली व अमलअ क़ुलूबना बिज़िक्रिल अली व अबका उयूनना फ़ी ग़म्मिल अली। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अली व अब्बिल अली व उम्मिल अली व ज़ौजतिल अली व अबनाइल अली व बनातिल अली व अंसारिल अली व अस्हाबिल अली व शिय्यतिल अली व लअनतु अला आदाए अली। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल इलाहु अली फ़ी शाने अली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना व औहयना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस सलात व ईताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। सलावत। हर रोज़ गुजारिश करता हूँ, महसूस न कीजिएगा, ये छोटे छोटे बच्चे सामने बैठे हुए हैं, अगर जो नौजवान हैं मजलिस सुनने के लिए आए हैं तो गुजारिश करूँगा सलवात पढ़ते हुए आगे आ जाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आगे आ जाएं, मिलकर सलवात पढ़ें और जिस तरह से मजलिस का सिलसिला होता है बनाएं, सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ान मोहतरम सामिन हज़रात, अज़ादारान मज़लूम करबला, पुरसादारान जनाबे सैयदा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा। आज तीसरी मजलिस है कि सूरह अंबिया की इस आयत पर कि कल हमने अर्ज़ किया कि वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना, हमने उनको इमाम बनाया, यहदून बिअम्रिना, हमारे अम्र से हिदायत करते हैं। व औहयना इलैहिम फ़िअलल खैरात, और हमने उन पर खैर फ़िअल खैर की वही की। व इक़ामस सलात, वो इमाम नमाज को कायम करने वाले हैं। व ईताअ ज़कात, ज़कात देने वाले हैं। व कानू लना आबिदीन, वो हमारे इबादत गुजार बंदे हैं। सलवात पढ़ें।
कल हमने दो लफ्ज़ों पर गुफ्तगू की। एक लफ्ज़ वजअलना, अल्लाह ने क्यों फरमाया। आयमतन लफ्ज़ इमाम 12 मरतबा कुरान में आया है और लफ्ज़ इमाम की माना बयान करते हुए हमने अर्ज़ किया कि इमाम सालार को कहते हैं, इमाम रहबर को कहते हैं, इमाम पेशवा को कहते हैं, इमाम उसको कहते हैं जिसके ज़रिए से ख़त सीधा किया जाए, लकीर सीधी की जाए, सिरात सीधी की जाए, दीवार सीधी की जाए, किरदार सीधा किया जाए। और इमाम उसको कहते हैं जो शफाअत की ज़मानत की गारंटी दे, उसे इमाम कहते हैं। इमाम पर हमने गुफ्तगू की और यहाँ पर गुफ्तगू रुकी कि 12 मरतबा कुरान में अल्लाह ने लफ्ज़ इमाम इस्तेमाल किया है। एक ये आयत जो आपकी खिदमत में सरनामाए कलाम में मैंने तिलावत की है, एक सूरह इसरा की आयत है, मगर उस आयत से पहले एक आयत पढ़ूंगा ताकि इमाम से पहले इंसान खुद को पहचाने, फिर पता चलेगा कि इंसान क्या है, इमाम क्या है। सलवात पढ़े मौला की जात पर। अल्लाह ने फरमाया वलकद करमना बनी आदमा, हमने बनी आदम को इज्जत और तकरीम अता की। वह हमलनाहुम फिल बर्रे वल बहरे, इस इंसान की तकरीम ये की है कि इस इंसान की सवारियां जमीन पर भी हैं, पानी पर भी हैं। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, इस इंसान को हमने तय्यब और पाक रिज़्क़ अता किया है। वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलकना तफ़ज़ीला, अक्सर मखलूक़ात पर इंसान को फजीलत अता की है। इंसान की फजीलत अता करते हुए अल्लाह ने फरमाया यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम, इतनी अज़मत वाला इंसान है, हर इंसान अपने इमाम के पीछे आएगा। तवज्जो है, इंसान की अज़मत अल्लाह ने तकरीम बयान की है। कहा कि तकरीम ये है कि जमीन पर इसकी सवारियां, पानी पर इसकी सवारियां, और मैंने इसको रिज़्क़ पाक अता किया है। और फिर मैंने इसको तमाम मखलूक़ात नहीं, अक्सर मखलूक़ात पर हमने इंसान को इज्जत और अज़मत अता की है। यानी इंसान की अज़मत बयान करके फिर इमाम का बयान किया है। इंसान की अज़मत इसीलिए बयान की, कहा कि ए हजरत इंसान, पहले देख, इंसान को हिदायत लेने के लिए पैदा किया है। जब हिदायत लेने वाला इंसान इतना अजीम है तो हिदायत देने वाला इमाम कितना अजीम होगा। सलवात पढ़े मौला की जात पर मिलकर। एक और मिलजुल कर सलवात पढ़े मौला की जात पर। इंसान की अल्लाह ने पहले तकरीम अता की, इज्जत व अज़मत व फजीलत बयान की, और फजीलत बयान करने के बाद कहा कि इंसान तो हिदायत लेने वाला है। जब हिदायत लेने वाला इतना अजीम है तो हिदायत देने वाला इमाम कितना अजीम होगा। इंसान को कायनात में सबसे, हर मखलूक से अफजल करार दिया है, हर मखलूक कर फजीलत अता की है इंसान को। इंसान मलाइका से अफजल है, इंसान जमीन से अफजल है, इंसान आसमान से अफजल है। जब मलाइका से अफजल है तो बाकी रहता क्या है। तवज्जो चाहता हूं, मलाइका से इंसान अफजल है, मसजूद मलाइका है। मलाइका कौन है? जिसको अल्लाह ने कयाम में खल किया वो कयाम में है, जिसको रुकू में खल किया वो रुकू में है, जिसको कुऊद में खल किया वो कुऊद में है, जिसको सजदे में खल किया वो सजदे में है, जिसको तशहद में खल किया वो तशहद में है, जिसको तस्बीह में खल किया वो तस्बीह में है। ये फरिश्ता इतना अजीम है कि हर वक्त इबादत में है। इंसान झूठा भी है, कातिल भी है, कासिब भी है, चोर भी है। ये इतने बड़े मलाइका से अफजल कैसे हो गया, अशरफ कैसे हो गया, अजीम कैसे हो गया, अकरम कैसे हो गया, अहसन कैसे हो गया, जबकि उसका हर लम्हा मलाइका इबादत में गुजरता है। अफजल तो उनको होना चाहिए, ये इंसान अफजल क्यों है?
भाई सवाल हो सकता है ना, इंसान मलाइक हर वक्त इबादत में है, जो कयाम में है वो कयाम में है, जो रुकू में है वो रुकू में, जो कूद में है कूद में, जो सजदे में है सजदे में। इंसान झूठा भी है, काजिब भी है, कातिल भी है, और काफिर भी है, मोमिन भी है, मुनाफिक भी है। ये इंसान इतने ऐब रखने के बाद भी मलाइका से अफजल क्यों है? तवज्जो चाहता हूं इस मकाम पर। होना तो ये चाहिए कि मलाइक अफजल होते। देखें शिराजी साहब मंतिक में एक किबला फाजिल साहब चीज पढ़ाई जाती है, मलका अदम मलका। मैं इसको आसान करूंगा। मलका यानी बढ़ने की ताकत, बढ़ने की ताकत, नशोनुमा की ताकत। अदम मलका यानी जिसमें बढ़ने की नशोनुमा की ताकत ना हो, यानी जितना हो उतना ही रहे। मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि ये जो दीवार है, दीवार सुन नहीं सकती। क्यों? सुनने की ताकत ही नहीं है। मिसाल के तौर पर ये छत बोल नहीं सकती, ये खंभे बोल नहीं सकते। क्यों? इसमें बोलने की ताकत ही नहीं है। इसको कहते हैं अदम मलका, जिसमें ताकत है उसको कहते हैं मलका। या फिर एक और मिसाल दूं, पत्थर है, आप इस इमाम बारगाह में आकर के 2 किलो का है रखेंगे, आइंदा साल मुहर्रम में तोलेंगे 2 किलो होगा, 2.5 किलो नहीं बनेगा, 3 किलो नहीं बनेगा, 4 किलो नहीं बनेगा। यानी इसमें बढ़ने की ताकत नहीं है। इंसान में बढ़ने की ताकत है, मलका है। मलाइका को जहां खल किया है वहां रहेंगे। जो रुकू में है वो सजदे में नहीं जाएगा, जो सजदे में है वो तशद में नहीं आएगा, जो तशद में है वो तस्वीर में नहीं आएगा। मगर हजरत इंसान को अल्लाह ने नजिस कतरे से पैदा किया। कतरा था, अलका हुआ, मज़का हुआ, गोश्त बना, हड्डियां बनी, पैदा हुआ, बच्चा था, साल का, 2 साल का, 3 साल का, 10 साल का, 13 साल का, बालिग हुआ, शरीयत इस पर आयद हुई, विलायत इस पर वाजिब हुई। अगर कबूल किया तो सलमान बनेगा, इनकार किया तो मरवान बनेगा। मिलकर मिलकर हैदरी। मौला आपको सलामत रखे। मलाइका जहां हैं वहां रहेंगे। इंसान कहां से सफर किया है? नजिस कतरे से सफर करते हुए कहां तक पहुंचा? शरीयत आयद हुई, अमल किया, पहले इंसान बना, फिर मुसलमान बना, दर ज़हरा पर आया, सलमान बना। तो ये इंसान में इर्तका है, इसीलिए मलाइक से अफजल है। मलाइका को जहां रखा है वहां रहेगा। तवज्जो। फिर चलते हैं। अल्लाह ने खल किया इंसान को, इज्जत दी, जमीन से अफजल, आसमान से अफजल, मलाइका से अफजल, दरख्त से अफजल, पानी से अफजल, तमाम मखलूका से अफजल, हैवान से अफजल, तमाम चीजों से अफजल है। जब अफजल है तो फिर मोहताज क्यों है? जमीन का मोहताज इंसान है, हवा का मोहताज इंसान है, पानी का मोहताज इंसान है, आसमान का मोहताज इंसान है, दरख्त का मोहताज इंसान है, खाने का मोहताज इंसान है, गंदुम का मोहताज इंसान है। इंसान है या नहीं? मोहताज भी है, फिर अफजल क्यों है? आज सवाल पर सवाल आ रहे हैं। भाई जब इससे अफजल है तो फिर मोहताज क्यों है? चले खुदा से पूछे, या इलाही, ए परवरदिगारा, जब इंसान इन तमाम चीजों से अफजल है फिर मोहताज क्यों है? अल्लाह का जवाब आएगा, ये पूरी कायनात मैंने इंसान के लिए बनाई है, इंसान को अपने लिए बनाया है। इंसान को अपने लिए बनाया है। मेरा बने, शर्त है कि मेरा बने तो मलाइक इसकी खिदमत करेंगे, हैवान इसकी तस्खीर में आ जाएंगे, दरख्त इसकी तस्खीर में आ जाएंगे, पूरी कायनात इसकी तस्खीर में आ जाएगी। मगर शर्त यह है कि अल्लाह का बने। क्या फरमाया? अब दिया तीनी अजाला का मसली, इंसान तू मेरी इत्तबा कर, मैं तुझे अपनी जात, अपनी सिफात का मज़हर बना दूंगा। तू कौन कहेगा फयकुन हो जाएगा। मगर इताअत कर, मेरा बन जा, मेरा बन जा, मेरा बन जा। आम इंसान अगर अल्लाह का बन जाए तो वो कुन फयकुन पर अख्तियार रखता है। तो जुमला दो, जो अल्लाह का बन जाए वो इतना अजीम है, जो हो ही अल्लाह के, जो हो ही अल्लाह के,
जो आल अल्लाह हो, जो अल्लाह के घर में आए, जिनके घर अल्लाह का घर हो, तो उनकी क्या अजमत होगी। तवज्जो चाहता हूँ, इंसान हजरत इंसान को इतनी फजीलत अता की, कहा तुम मेरा बन जा, मैं तुम्हें कायनात पर हुक्मरानी दूंगा, मेरा बन जा, तू मेरा बन जा। जब तू मेरा बन जाएगा फिर तू दुनिया से नहीं डरेगा। मौला अली अलैहिस्सलाम को एक शख्स ने कहा था कि मौला आप बड़े बहादुर हैं, बहुत शुजा हैं। मौला ने फरमाया कैसे? कहा किसी काफिर से बड़े पहलवान से नहीं डरते। फिला जंग में फिला को फिन्नार किया, आप बड़े बहादुर हैं, बड़े शुजा हैं। मेरे मौला ने फरमाया तू मुझसे ज्यादा बहादुर है। कहाँ पने लगा? मौला कहाँ आप कहाँ मैं? मौला ने फरमाया मैं बंदों से नहीं डरता, तू खुदा से नहीं डरता, तू खुदा से नहीं डरता है, तू ज्यादा है। तवज्जो चाहता हूं, ये नहीं खुदा का बन जा। जब खुदा से डरेगा तो कायनात तुझसे डरेगी, पूरे मुल्क तेरे खिलाफ हो जाएंगे, तू रहेगा अकेला, कामयाब तू रहेगा। मैं कुछ कहना चाहता हूं, अकेला रहेगा मगर कायनात पर हुक्मरानी करेगा, क्योंकि खुदा का हो जा, खुदा का बन जा। फिर सुपर पावर जो ताकतें हैं वो घुटने टेक के कहेगी जैसा अली था वैसा अली का बेटा है। मौला आपको सलामत रखे, क्योंकि अली के दर अली का बेटा भी है, अली के दर का फकीर भी है। धमकी दी थी ना कि अली खामनाई मैं हमला करूंगा, तुझको खत्म कर दूंगा, तेरे खानदान को मिटा दूंगा। अली खामनाई ने एक ही जुमला कहा था कि जिस इस्लाम पर हुसैन कुर्बान होगा मैं कौन सी चीज हूं। कहा कि ईरान मुहिम नहीं है, इस्लाम मुहिम है। मुझ जैसे कई खामनाई इस्लाम पर कुर्बान हो जाएंगे, खुदा नजर में था। ये कल के यहूदी जो अली से भाग रहे थे, आज अली के बेटे के सामने आ रहे थे, मिल के आए थे, मगर खून चल रहा था ना उसी घराने का, अली का खून था। खून की तासीर ये बताई। आपने बयानात देखे होंगे, आपने यूट्यूब पे देखा होगा, इतने सख्त हालात में रहबर मुअज़्ज़म के चेहरे पर कहीं शिकन आई, कहीं घबराहट आई। क्यों घबराए? उनको पता है कि हमारा वारिस पर्दे में बैठा हुआ है, हम बेवारिस नहीं हैं, हमारा वारिस बैठा हुआ है। और पूरी दुनिया को अली खामनाई ने चैलेंज देकर कहा कि मैं फकत तुम्हारे सामने अकेला हूं, अकेला फकत अकेला नहीं, खुदा भी मेरे साथ है, हुज्जत खुदा भी मेरे साथ है। उसी खुमैनी का नायब है ना, जिसके लिए एक अंग्रेज ने कहा था खुमैनी की तस्बीह को प्लास्टिक की तस्बीह न समझो, जब ये तस्बीह चलती है तो तस्बीह के साथ कायनात चलती है। ये वो तस्बीह है जिसके सामने एटम बम नहीं चल सकते, जिनके सामने ये हथियार नहीं चल सकते। अमेरिका ने, इस्राइल ने क्या कहा था? हम सुपर पावर हैं। क्या कहा था? सुपर पावर हैं। अली खामनेई ने कहा तुम हथियार बनाओ, मैं अली का बेटा हूं। अली का बेटा खजूर की गुठलियों को हथियार बनाकर मोहम्मद की हिफाजत करता है। मैं तवज्जो चाहता हूं, खुदा की कसम कायनात में देखा, बताया कि जब अली मौला मैदान में जाते थे तो सामने जहरा लगाते थे, पीठ पर नहीं लगाते थे। किसी ने पूछा या अली आप पीठ पर जहरा क्यों नहीं बांधते? मौला ने फरमाया मैं लड़ने के लिए जाता हूं, भागने के लिए नहीं जाता। बिल्कुल इसी तरह से अली खामनाई ने कायनात को बता दिया कि घबराए वो इत्मीनान उसको ना हो जिसको अली पर यकीन ना हो, महदी पर यकीन ना हो, खुदा पर यकीन ना हो। का तुम जमाने वाले एटम बम बना दो, मगर हमारा ईमान का एटम जो है उसके सामने तुम फीके पड़ जाओगे। कुफर रोने लगा, निफाक रोने लगा, और यहूदियत की चीखें बुलंद हो गई कि अली को कहो रुक जाए। अच्छा, ये भी कहते थे ना, बदर वाले कहते थे कि ओहद में हम अली को देख लेंगे, ओहद वाले कह रहे कि हुनैन में देख लेंगे। अब भी यहूदी ये कह रहा है कि अभी हमने कुछ नहीं किया, हम और वार करेंगे। खामनाई ने कहा आज नहीं, कयामत तक तुम्हें इजाजत है, एक मर्तबा वार तुम करोगे, दिफा मैं करूंगा। वार तुम्हारा होगा, दिफा मेरा रहेगा, मैं बाकी रहूंगा, तुम फना हो जाओगे, क्योंकि मेरे साथ मेरा अल्लाह है। इसलिए अल्लाह ने कहा मेरे बन जाओ,
फिर कायनात पर हुक्मरानी तुम्हारी होगी, कायनात में तस्खीर तुम्हारी होगी, कायनात में हुक्मरानी तुम्हारी होगी। तवज्जो है या नहीं आप हजरात की? तो मैं अर्ज कर रहा था इंसान के हवाले से, ए इंसान तू बन जा, अल्लाह का बन जा। जब इंसान अल्लाह का हो जाता है तो फिर उसकी नज़र में ये दुनिया हीच होती है, कुछ भी नहीं होती है। ये कायनात की जितनी भी चीज़ें हैं इंसान के सामने कुछ नहीं रहती, क्योंकि नज़र में खुदा है, नज़र में खुदा है। फिर अल्लाह ने इंसान को इतनी अजमत दी, कहा कि देखो उलमा ने मखलूकात के 4 तबके बनाए हैं, 4, जमादात, नबातात, हैवान, इंसान। ये 4 तबके बनाए, 5वां कोई नहीं है। इन चारों में से जमादात, नबादात, हैवान, इंसान, इन चारों में से इंसान अफजल है, 3 मफजूल हैं। भाई इंसान अफजल क्यों है? ताकि इन 3 के पास अक्ल नहीं है, इंसान के पास अक्ल है। अक्ल की बुनियाद पर इन तीनों पर अफजीलियत है इंसान की। पत्थर से अफजल है, दरख्त से अफजल है, हैवान से अफजल है, क्योंकि इन तीनों के पास अक्ल नहीं है। और जिनके पास अक्ल नहीं है, अल्लाह ने कहा यजअलुर रिज्स अलल लज़ीना ला यअक़िलून, जहां अक्ल नहीं है वहां रिज्स है। तवज्जो चाहता हूं, इंसान को इज्जत क्यों मिली है? अक्ल की बुनियाद पर। बाकी मखलूकात में अक्ल नहीं है, और इसीलिए मौला की हदीस है। अच्छा, फिर इंसान का जिक्र करते हुए, अक्ल की बुनियाद पर फजीलत देते हुए इमाम का जिक्र किया। भाई इमाम का जिक्र क्यों किया? अल्लाह बतलाना चाहता है पहले खुद को पहचान। मन अरफा नफ्स फकद अरफा रब्बा, खुद को पहचान फिर रब पहचानने में आएगा। यानी अपने ज़ाते किताब का मुताला कर, खुद को देख। इसलिए मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान 3 सवालों के जवाब अपनी जिंदगी में लेकर आओ, आखिरत में कामयाब हो जाओगे। बोलो कौन से सवाल? कहां से आए हो, क्यों आए हो, कहां जाओगे? ये 3 सवालों के जवाब लेकर आओ। यानी अपनी जिंदगी में ये सोचो कि क्यों आए हो, कहां से आए हो, कहां जाओगे। कल गुफ्तगू करूंगा यहाँ पर कहाँ से आए हैं। शिया सुन्नी जितने भी हैं, जितने मुसलमान हैं कुरान पढ़ने वाले, अगर कोई दुनिया से चला जाता है क्या पढ़ते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंसान अगर खुद को पहचाने, इमाम पहचान में आएगा। इंसान जब चला जाता है तो हुक्म है कहो अल्लाह से आए थे, अल्लाह की तरफ जाएंगे, अल्लाह से आए थे, अल्लाह की तरफ जाएंगे। जब हिदायत लेने वाला इंसान अल्लाह की तरफ से आता है तो हिदायत देने वाला इमाम हम नहीं बनाएंगे, अल्लाह की तरफ से आएगा। तो इन्ना लिल्लाहि व, पहले इंसान खुद को पहचाने। कहा कि किताब का मुताला नहीं कर सकते, रिसाला नहीं पढ़ सकते, कोई तफसीर नहीं पढ़ सकते, तो खुद को पढ़ सकते हो ना। तवज्जो है आप हज़रात? खुद को पढ़ सकते हैं। अपनी जात का मुताला करो तो इमाम समझ में आ जाएगा। बसरे में किसी ने कहा था कि इमाम की जरूरत नहीं है, जबकि कुरान है, नबी ने सुन्नत दी है, इमाम की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे खुद को पहचाने, इमाम पहचानने में आ जाएगा। जनाब हुशाम आए और मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अगर अर्ज किया मौला फिला ने कहा है कि इमाम की जरूरत नहीं है, इजाजत है मैं जवाब दूं? मेरे मौला ने फरमाया जाओ शाम जवाब देकर आ जाओ। बसरे में गया, वहाँ पहुँचा तो वो मिंबर पर बैठा हुआ था, एक कोने में आके बैठ गया ताकि इजाज़त है मैं कुछ सवाल करूँ। इसने ऐलान किया था कि इमाम की ज़रूरत नहीं है, तो हुशाम ने कहा कि मुझे इजाज़त है मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। कहा जी सवाल करे। कहा तुम्हारी आँखें हैं? ये कौन सा सवाल है? कहा नहीं मुझे जवाब दे। कहा जी हैं? कहा नाक है, कान है, कहा है, जबान है, कहा है, हाथ है, कहा है, मगर बताओ आंख से क्या करते हो? कहा देखता हूँ। नाक से क्या करते हो? सूंघता हूँ। कान से क्या करते हो? सुनता हूँ। जबान से क्या करते हो? चखता हूँ। हाथ से क्या करते हो? टटोलता हूँ। का एक और सवाल है, आंख से देखते हो
ये फैसला कौन करता है कि ये इंसान को देख रहे हो या हैवान को देख रहे हो या दरख्त को देख रहे हो या ये हसीन है या बदसूरत है या कौन सा मंजर है, ये फैसला कौन करता है? कहा देखती आंख है, फैसला दिल करता है। कहा अच्छा देखती आंख है, फैसला दिल करता है। अच्छा कान से सुनते हो, ये सनाना आवाज है, मर्दाना आवाज है, कुरान है, कसीदा है, गाना है, बेहुदा है, अखलाक है, अच्छा लफ्ज है, बुरा लफ्ज है, अदब है, बेअदब है, सुनते कान से हो, फैसला कौन करता है? का दिल करता है। का नाक से क्या करते हो? का सूंघता हूं। का नाक से सूंघते हो, ये फैसला कौन करता है? ये बदबू है, ये खुशबू है, ये गुलाब है, ये फैसला दिल करता है। का चखते हो, कड़वा है, मीठा है, ये फैसला कौन करता है? का ये दिल करता है। का हाथ से टटोलते हो, कपड़ा है, लकड़ी है, लोहा है, नरम है, गरम है, ये फैसला कौन करता है? का दिल करता है। का तूने मान लिया है ना, ये जितने काम करते हो इसका फैसला दिल करता है, इसकी रहनुमाई दिल करता है, इसकी पेशवाई दिल करता है। का अजीब है तू, तेरी अकल पर मातम करूं, जब अल्लाह ने इस छोटी कायनात को ईमान के बगैर नहीं रखा है तो बड़ी कायनात को ईमान के बगैर कैसे रखेगा? सलावत पढ़े मौला की ज़ात पर मिलकर। फिर भी मिलकर सलावत पढ़े मौला की ज़ात पर। अपनी जात को पहचाने, इमाम पहचानने में आ जाएगा। तवज्जो चाहता हूं, कल इंशाल्लाह ये तसलसल रहेगा कि इंसान के पास अक्ल है और अक्ल के लिए फरमाया गया। अच्छा, अक्लमंद हमेशा जो तिजारत करता है वो फायदे की तिजारत करता है। अच्छा, जहां भी देखेगा कि भैया यहाँ पर मैं 100 रुपया खर्च करूंगा, वहां करेगा जहां 110 रुपए आएंगे, 500 वहां खर्च करेगा जहां 600 रुपए आ जाएंगे। और अक्लमंद यह है कि वो सूद की तिजारत करता है, फायदे की तिजारत करता है कि ऐसी तिजारत करूं कि मुझे फायदा ही फायदा हो। अक्लमंद चाहता है कि 1 रुपए से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 5 बने, 5 से 10 बने, 10 से 14 बने, 14 से 72। अक्लमंद यही चाहता है। तो अक्लमंद दुनिया से मोहब्बत नहीं करता, आखिरत से मोहब्बत करता है। और इंसान दुनिया के घरों से ज्यादा तवज्जो देता है मेरा आखिरत का घर बन जाए। हुसैन मौला ने बताया कि आखिरत में घर कैसे बनेगा। हुसैन की बारगाह में पेश हो जाओ, हुर बन जाओ तो अलैहिस्सलाम वो बना देगा। मौला की बारगाह में जो नजर न्याज पेश कर ज़ात पर मिलकर परवरदिगार आलम आपके इस नजराने को बारगाह हुसैनी में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए और जिसने दिया है उसके रोज़ी रिज़्क़ इज़्ज़त में बरकत अता फरमाए और जिसके पास नहीं है परवरदिगार आलम गैब से उसे ख़जाना अता फरमाए ताकि मौला की बारगाह में लुटा सके। मिलकर सलवात पढ़े मौला की ज़ात पर। तो मैं अर्ज कर रहा था, इंसान को इज्जत मिली है अक्ल की वजह से। तवज्जो है आप हजरात की? बस एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ, आखिर तक तवज्जो। अक्ल की बुनियाद पर इंसान को इज्जत मिली और उसूल काफी की पहली हदीस है और पहला बाब है जो बाब अक्ल है। चैप्टर का नाम ही अक्ल है, जिसमें मासूम ने फरमाया लम्मा खलक़ल्लाहुल अक्ल, जब अल्लाह ने अक्ल को खल्क़ किया तो फरमाया अकबिल फ़अक़बला अदबिर फ़अदबरा। फरमाया अक्ल को खल्क़ करके फरमाया आगे बढ़ो, अक्ल आगे आ गई। का पीछे हटो, पीछे हट गई। फिर अल्लाह ने इसकी ताबेदारी इताअत देकर फरमाया फबे इज्जती व जलाली, मुझे कसम है अपनी जात की, इज्जत की और जलाल की, जिससे मोहब्बत करूंगा वहां तुम्हें रखूंगा, जिससे मोहब्बत करूंगा। अच्छा, जिससे मोहब्बत करेगा अक्ल को वहां रखेगा। अक्ल है क्या? तवज्जो चाहता हूं।
रसूल खुदा ने फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अक़ल, सबसे पहले अल्लाह ने अक्ल को खल किया। फिर फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने मेरे नूर को खल किया। अव्वल मा खलक़ल्लाहुल क़लम, अल्लाह ने पहले कलम को खल किया। अव्वल मा खलक़ल्लाहुल कुर्सी, अल्लाह ने पहले हुकूमत को खल किया, कुर्सी को खल किया। अव्वल मा खलक़ल्लाहुल लौह, तकदीर लिखने वाला लौह को खल किया। जब ये हदीस इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंची, अर्ज किया किसी साइल ने, मौला ये 6 चीजें हैं, अव्वल कौन सी है? अक्ल है, इल्म है, कलम है, कुर्सी है, लो है, इल्म है, क्या अव्वल है? मौला ने फरमाया तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम ईसा है। कहा बाप ने नाम क्या रखा था? कहा अहमद रखा था। कहा बहर क्या पुकारते हैं? फिला नाम पुकारते हैं। तू शायर है, शायरी में तुम्हारा नाम क्या है? कहा ये है। कहा दोस्त क्या कहते हैं? कहा दोस्त मुझे ये कहते हैं। कहा बच्चे क्या पुकारते हैं? कहा बच्चे ये कहते हैं। कहा एक शख्स एक हो, 6 तो तुम्हारे नाम है। कहा मौला 6 नाम मेरे हैं, मगर ये हदीसें समझ में नहीं आई। मौला ने फरमाया जिस तरह से तू एक है, नाम तेरे 6 हैं, इसीलिए वजूद एक है। कभी अक्ल नाम है, कभी नूर नाम है, कभी इल्म नाम है, कभी कलम नाम है। मौला कौन है? कौन होगा? हमारा नाना मोहम्मद है। अक्ल मुजस्सम हमारा। और फिर रसूल खुदा ने फरमाया कि हमारा पहला मोहम्मद, आखिरी मोहम्मद, दरमियाना मोहम्मद, सब के सब मोहम्मद, यानी कुल के कुल मोहम्मद हैं, कुल के कुल मुजस्सिम अक्ल हैं, कुल के कुल मुजस्सिम अक्ल हैं। ला यजअलु रिज्सा अलल्लज़ीना ला यअक़िलून, फरमाया कि अल्लाह ने जहां अक्ल नहीं रखा है वहां रिज्स रखा है। अक्ल आले मोहम्मद है, जहां आले मोहम्मद नहीं है वहां रिज्स है। जहां अक्ल नहीं है वहां रिज्स है, जहां अक्ल नहीं है वहां रिज्स है, जहां अक्ल नहीं है वहां रिज्स है। अल्लाह ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत पढ़ के बताया कि जो भी रिज्स है वो इनसे दूर है। नहीं नहीं, कितना दूर है, कितना दूर है? आयत है लअल्ला साअतुन करीब, कयामत करीब है। कब आयत नाज़िल हुई? 1400 बरस पहले। कयामत करीब है, करीब है, करीब है। 1400 बरस गुजर गए। जिसके करीब को इतना दूर है तो जिसके दूर को कितना दूर होगा? कहा कि आले मोहम्मद से जिस दूर है, जो करीब है वो इतना दूर, और जिसको दूर रखा है कितना दूर होगा? कहा जो अली का दुश्मन है और रिज्स है, और रिज्स इनसे दूर है, इतना दूर है कि मर जाएगा, अली के दरवाजे पर नहीं आएगा। जो रिज्स है वो कभी भी आले मोहम्मद के करीब नहीं आ सकता। तवज्जो है आप हजरात की? मिलकर सलवात पढ़े मौला की जात पर। हजरत आदम के पास बस एक रवायत, जनाब जिब्रील 3 चीजें लेकर आए। अल्लाह ने कहा आदम को कहो कोई एक चीज इंतखाब करे, अक्ल, हया, दीन, 3 चीजें लेकर आ गए और कहा कि किसी एक चीज का इंतखाब करे। कहा कि एक चीज का और बाकी 2 चीजों को लेकर आना। जनाब आदम के सामने जनाब जिब्रील ने 3 चीजों को रखा, अक्ल को रखा, हया को रखा, दीन को रखा। जनाब आदम ने देखकर अक्ल का इंतखाब किया, हया को और दीन को जनाब जिब्रील ने कहा कि चलो वापस चले। दोनों कहने लगे नहीं चलेंगे, जहां अक्ल होगा वहां हया होगी, जहां अक्ल होगा वहां दीन होगा। जनाब जिब्रील गया, कहने लगा या अल्लाह, आदम ने अक्ल का इंतखाब किया। कहा दीन कहाँ है, हया कहाँ है? कहा दोनों कहने लगे जहाँ अक्ल रहेगा वहाँ दीन रहेगा, वहाँ हया रहेगा, और जहाँ अक्ल नहीं है वहाँ दीन भी नहीं है, वहाँ हया भी नहीं है। तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। कहा कि जाके आदम को कहो अगर अक्ल के बगैर किसी और का इंतखाब करता तो मैं नबूवत आदम से छीन लेता।
अक्ल की ये अहमियत है, अक्ल की ये अहमियत है। तवज्जो चाहता हूँ, जुमला आप तक पहुँच जाए तो इजहार ज़रूर कीजिएगा। अक्ल की अहमियत यह है तो फिर उस शख्सियत कितनी अक्लमंद होगी, कितनी दीनदार होगी, कितनी हया वाली होगी वो शख्सियत। और जनाब अबू तालिब पर हमारे जाने कुर्बान कितने दीनदार है, कितने हया वाले हैं, जिसने अपने बेटे का नाम अकील रखा है, अकील रखा है, कि जनाब अबू तालिब को पहचाने। जब जनाब अबू तालिब का जिक्र ना हो तो अशरा मुकम्मल नहीं होगा। अल्लामा हज़रत आयतुल्लाह समर हसन ज़ैदी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जनाब अबू तालिब का इतना एहसान है कि अगर कोई एहसान उतारना चाहे तो एहसान उतार नहीं सकता। क्यों? कहा कि दो ऐसी चीज़ें हैं जो कैफियतें हैं, मगर मुजस्सम अबू तालिब ने किया है। कहा दीन कैफियत है, ईमान कैफियत है। कोई आपको दिखा सकता है ये मेरा दीन है, ये मेरा ईमान है, मुजस्सम नहीं है। कहा कि हमारी जाने कुर्बान हो अबू तालिब के पाक मुकद्दस घराने पर, जिसने दीन को मुजस्सम किया हुसैन बना दिया, ईमान को मुजस्सम किया तो अली बना दिया। अबू तालिब का एहसान है कि दीन को मुजस्सम करके हुसैन, ईमान को मुजस्सम करके अली। और जली हुसैन के दुश्मनों, सोच के दुश्मनी करना, हुसैन को छोड़ा तो बेदीन हो जाओगे, अली को छोड़ा तो बेईमान हो जाओगे। अबू तालिब का एहसान है कि बेटे का नाम रखा अकील। रसूल खुदा से सवाल किया गया था कि या रसूलल्लाह आप अकील से मोहब्बत करते हैं? फरमाया दो वजहों से मोहब्बत करता हूँ। पहली वजह यह है कि अकील परहेजगार और इतना नेक है कि इसकी नेकियों की वजह से मोहब्बत करता हूँ। का दूसरा कि अबू तालिब, अकील जनाब अबू तालिब का महबूब है, इसीलिए महबूब खुदा मोहब्बत करता है। जनाब अकील की बड़ी अजमत है। और जनाब अकील वो शख्सियत है, एक ही जुमला कहूँगा रब्त मसाइब के लिए पूरी तवज्जो चाहता हूँ। अब जनाब अकील की शान के लिए जुमला सुनिएगा। जनाब अकील के पास जनाब अबू तालिब वाला वस्फ था, इंशाल्लाह 7 मुहर्रम को बयान करूंगा। आज एक ही जुमला सुन लें। कौन सा वस्फ? जिस तरह से जनाब अबू तालिब शजरों को पहचानते थे, इसी तरह से जनाब अकील भी शजरों को जानते थे। यानी इसीलिए बद नसब अकील के सामने नहीं आते थे। जुमला कहूं, ए अबू तालिब, ए सरकार अबू तालिब, अल्लाह ने आपको 2 ऐसे बेटे दिए हैं। एक बेटा शजरों को पहचानता है, एक बेटे की वजह से शजरे पहचाने जाते हैं। नारा हैदरी। मिलकर सलवात पढ़े मौला की ज़ात पर। फिर भी सलवात पढ़े। अल्लाह ने बख्शा, अल्लाह ने बख्शा अबू तालिब को वो बेटा, अल्लाह ने बख्शा अबू तालिब को वो बेटा, ऐसा तो ज़माने में कोई लाल नहीं है। अल्लाह ने बख्शा अबू तालिब को वो बेटा, ऐसा तो ज़माने में कोई लाल नहीं है। काफिर अबू तालिब को वही लोग कहते हैं जिनका ननिहाल तो मालूम है, ददयाल नहीं है। सलवात पढ़े मौला की ज़ात पर मिलकर। बस आखिरी गुजारिश करूंगा कि आखिर तक जितने भी बैठे हुए हैं अपनी ज़बानों को मुअत्तर करें सलवात के जिक्र से। अल्लाहुम्मा रसूल खुदा ने फरमाया अकील से इस वजह से भी मोहब्बत करता हूँ जो इस अकील का बेटा मेरे बेटे पर कुर्बान होगा। अकील का बेटा मेरे बेटे हुसैन पर कुर्बान होगा। ख़त में लिखा कि इन्नी बाइसुन इलैकुम अखी वबना अम्मी, मैं तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ अपने चचाजाद भाई को, अपना वज़ीर बनाकर, अपना सफ़ीर बनाकर भेज रहा हूँ। अज़ादारो जनाब मुस्लिम जब कूफे में आए तो बड़ा इस्तकबाल हुआ।
रवायत के जुमले मिलते हैं, इतना इस्तकबाल हुआ कि इत्मीनान हुआ। जनाबे मुस्लिम ने ख़त लिखा कि मौला बहनों को लेकर कूफे आ जाएं। इब्ने ज़ियाद हुकूमत पर आया, गवर्नर तब्दील हुआ। इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया जो हुसैन का साथ देगा, जो जनाब मुस्लिम का साथ देगा, उसका सर कलम किया जाएगा। ऐलान किया कि तलवारें यहाँ जमा कराओ और 2000 दीनार मुझसे ले लो। जिसके दिल में लालच थी या ख़वातीन जो थी, कोई अपने भाई को लेकर आ रही है, कोई अपने शोहर को लेकर आ रही है, कोई अपने बेटे को लेकर आ रही है। जब ये लालच में आकर खामोश होके बैठ गए तो हाँ अज़ादारों, रवायत के जुमले मिलते हैं जब मगरिब पढ़ाई थी तो मस्जिद भरी हुई थी। मगरिब के बाद मुड़कर देखा तो 30 नफर जाके बचे थे। ईशा की नमाज के बाद हुसैन का सफीर अकेला रह गया था। मौला आपकी आवाज़ों पर रहम नाजिल फरमाए। हाँ अज़ादारों, जब अकेला रह गया तो कभी कूफे की इस गली में जाता है, कभी इस गली में जाता है। इस जुमले को महसूस कीजिएगा। देखें, मैं राजनपुर में आया हूँ, मुझे इज्जत लेकर आए थे। मुझे पता नहीं है कि राजनपुर की गली कौन सी कहाँ जाती है, क्योंकि इस्तकबाल करके लाए हैं और छोड़ने भी जाते हैं। इसी तरह से जनाब मुस्लिम का इस्तकबाल करके लाए थे। जब अकेला छोड़ा तो कभी इस गली में जाते हैं, कभी इस गली में जाते हैं। रात के अंधेरे में एक घर के सामने बैठ गए। एक मोमिना है जिसका नाम तौवा था। किसी ने भी ये रवायत मैंने पहले नहीं सुनी, अभी मैंने ये रवायत पढ़ी है। मैंने सोचा कि मोमिनों को बयान करूंगा। ये तौआ जनाबे रुकैया की कमीज थी, और जब जनाबे रुकैया कैद होके कूफे में आई थी तो रात को जनाबे रुकैया से ये तौआ मिलने गई थी और शहादत का हाल बताया था कि मुस्लिम कैसे मेहमान रहा था मेरे पास। हाँ अज़ादारों, दरवाजा खोल के देखती है कि मेरा बेटा कब आएगा। एक मरतबा देख के कहती है, अजनबी, कूफे के हालात खराब हैं, आप चले जाएं। एक मरतबा दे के कहते फरमाते हैं, कनीज़े खुदा, क्या मुझे पानी मिल सकता है? जनाब तौवा जाती है, पानी का जाम लेकर आती है। जनाब मुस्लिम ने पिया और ज़र्फ़े आब वापस किया। जब दरवाज़ा बंद करके दोबारा आई, देखा वहीं बैठे हुए हैं। 3 बार 4 बार आई, बार बार देखा। कहती है, अजनबी, क्या तेरा घर नहीं है? गर्दन झुका के कहता है, मैं गरीबुल वतन हूँ, मेरा घर होता तो मैं घर चला जाता। कहती है, आप कौन है? कहीं मौला मुस्लिम तो नहीं है? कहते हैं, हाँ मैं हुसैन का सफ़ीर हूँ, गरीबुल वतन हूँ। कदमों पर हाथ रख के कहती है, मौला मुझे माफ़ करना, मैंने पहचाना नहीं था। मौला मैं आपकी कनीज़, ये आपका घर है, मौला तशरीफ लाएं। मौला घर में तशरीफ लेकर गए। कनीज ने, जनाब तौआ ने कहा, मौला खाना लेकर आऊं? मेरे मौला ने फरमाया, कुछ नहीं चाहिए, वुजू के लिए पानी लेकर आओ, आज की रात में इबादत में गुजारूंगा। सफीर हुसैन ने वुजू किया, पूरी रात इबादत करते रहे। जब आधी रात हुई, इसका बेटा आया। तौआ का बेटा मुनाफिक था। इसने सवाल किया कि अम्मा बार बार इस हुजरे में जाती हो, कौन है? कहती है, हम खुश नसीब हैं, हमारे घर मुस्लिम मेहमान हैं। हाँ अज़ादारों, जब नमाज फजर का टाइम हुआ, इस मलऊन के दिल में मुनाफिकत आई और ये इब्ने ज़ियाद के दरबार में जाकर कहता, इब्ने ज़ियाद जिसको ढूंढने के लिए गली गली फिर रहा है, वो हमारे घर में मेहमान है। अभी नमाज फजर खत्म की थी, ताक़ीबात पढ़ रहे थे कि घोड़ों की टापों की आवाज सुनने में आई। एक मर्तबा सर पर खोल रखा, जरा पहनी, तलवार उठाते हुए बाहर आए। बाहर आ रहे थे। जनाब तौआ ने कहा, मौला मौला, ये लईन है, ये कमीने हैं, ये जालिम है, आप बाहर न जाएं। जनाब मुस्लिम ने कहा, तू गैरतमंद है, तू इज्जत वाली है, तू मोमिना है, मैं नहीं चाहता कि तेरे घर की हुर्मत पामाल हो। कोई लईन अंदर आ जाए, कोई आके गुस्ताखी करे, कोई आके बेहुरमती करे, मैं कहूँगा मौला मुस्लिम, इसके एक मोमिना की इज्जत का इतना ख्याल है, काश शाम गरीबा में होते, यही लईन अली की बेटियों के खैमों में आ गए। मौला आपकी आवाज़ों पर रहम नाजिल फरमाए। हाँ अज़ादारों,
जुमला कहा जाता है। जिस तरह से दुखों के शहर को हुसैन कहते हैं और हुसैन के मसाइब के दरवाजे को मुस्लिम कहते हैं। हर गम सहा है जनाब मुस्लिम ने। एक मरतबा बाहर आते हैं, तलवार खींच कर ऐसी जंग करते हैं कि दस्ते पर दस्ते बुलाए जाते हैं। इब्ने ज़ियाद कहता है इब्ने अशास को कि मैंने इतने फौजी भेजे हैं, सिपाही भेजे हैं, बार बार दस्ते की फरमाइश कर रहे हो। एक मर्तबा इब्ने अशास कहता है क्या तूने इसको कोई कूफे का सब्जी फरोश समझ रखा है? जब ये तलवार उठाता है तो हैदर करार लगता है। हाँ अज़ादारो, एक मर्तबा इसने इब्ने अशास ने देखा कि ये हाथ में नहीं आ रहा है ना, कूफे की बदमाश औरतों को कहा छतों पर चढ़ जाओ, पत्थरों की बारिश करो। हाँ अज़ादारो, एक जालिमा ने एक चक्की का पत्थर उठाया, जनाब मुस्लिम को मारा, सर पर लगा, दीवार का सहारा लेकर का एक काश मेरे साथ अब्बास होता, तो मेरे साथ अकबर होता, मैं तुम्हें बताता कि किस तरह से जंग की जाती है। हाँ अज़ादारो, जनाब मुस्लिम अकेले रह गए। जब हाथ में नहीं आए तो इन्होंने गड़ा खोदा, वहाँ घास रख के लड़ते हुए धोखेबाजी से आके गिराया, वहाँ से वहाँ गड़े में आके जनाब मुस्लिम गिरे। हाँ अज़ादारो, जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़ा मारा, जिसके हाथ में तलवार थी। यहाँ मिलता है कि नेज़े और तलवारों में छुप गया सफ़ीर हुसैन का। हाँ अज़ादारो, जैसे बाहर निकाला, रसन पहनाए, जंजीरें पहनाई, अभी जा रहे थे, हाथ बंधे हुए थे, एक ने तलवार मारी, होंठ कट गए, जख्मी हो गए। मगर तारीख ने लिखा है कि हुसैन का सफीर सीना तान के चल रहा था, सर उठा हुआ था। एक सिपाही ये मंजर इब्ने ज़ियाद की दरबार के दरवाजे पर देख रहा था। कहा कि बनी हाशिम के जवान कितने जरी होते हैं। ये था ज़िलहिज का महीना, मुहर्रम हुआ, 10 मुहर्रम के बाद एक और बनी हाशिम का जवान आया, गर्दन झुकी हुई थी, आंखों से खून जारी था, रोता हुआ आ रहा है। सिपाही कहता है मुस्लिम भी बनी हाशिम का था, तू भी बनी हाशिम का है, उसका सीना तना हुआ था, तेरा सर झुका हुआ है। इमाम सज्जाद फरमाते हैं ओ तूने इंसाफ नहीं किया, ओ चचा मुस्लिम अकेला था, ओ मेरे साथ फुफिया है, ओ मेरे साथ बहने हैं। हाँ अज़ादारो, जनाब मुस्लिम दरबार में गए हैं, किसी ने कहा अमीर को सलाम करो। मौला मुस्लिम ने कहा माली अमीर उन सिवल हुसैन, मेरा हुसैन के बगैर कोई अमीर नहीं है। तल्ख कलामी हुई। जालिम ने कहा हाँ अज़ादारो, जख्मी हो चुके थे, मेरे मौला ने देखकर कहा इस दरबार में कोई मुसलमान है जो मुझे पानी पिलाए। एक ने पानी पेश किया, कासाए आब सामने किया, खून होंठ कटे हुए थे, खून के कतरे पानी में गिरे। एक मर्तबा नहीं 3 मर्तबा जब ये हुआ, मौला मुस्लिम ने कहा इस दुनिया से मेरा आब दाना उठ गया है, मुझे पानी नसीब नहीं होगा। एक मर्तबा जनाब मुस्लिम खड़े थे, जैसे ना हम कलामी हुई है तो इब्ने ज़ियाद ने कहा कोई है जो दारुल अमरा की छत पर लेकर जाए और छत पर जाकर सर कलम कर दे। रवायत के जुमले मिलते हैं। दारुल अमरा की छत पर आ गए। एक मर्तबा 3 वसीयतें की है जनाब मुस्लिम ने। कहा कि एक वसीयत यह है कि मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने दो, एक वसीयत यह है कि मेरी ज़िरह बेचकर मेरा कर्जा देना, तीसरी वसीयत सुनने से जिगर फट जाता है। मौला ने फरमाया मैं कल है ईद का दिन, मैं शहीद हो जाऊंगा, तुझे मारना है, मुझे मरना है, और मेरे 2 बच्चे कल कूफे में होंगे, उसको यतीम समझकर तमाचे न मारना, ओ मेरे यतीम होंगे, मेरे गरीब होंगे। आज़ादारो, एक मर्तबा जनाब मुस्लिम ने 2 रकत नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के एक मर्तबा कूफे की तरफ, एक मर्तबा मक्के की तरफ रुक करके एक मर्तबा जनाब मुस्लिम ने कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, ए मेरे मजलूम मौला मेरा सलाम हो आप पर। एजाज़ इमामत से मेरे मौला ने आवाज़ सुनी, कहा वालेकुम सलाम, मेरा भी सलाम
गुलाम होए मुस्लिम आप पर। एक मर्तबा हुक्म किया मौला ने कि यहाँ पर खैमे लगाए जाएं। अपने खैमे में बैठकर मेरे मौला रो रहे थे। मौला अब्बास ने देखा, कहा आका आका क्या वजह है कि आप रो रहे हैं? मेरे मौला ने कहा अब्बास कूफे से बुरी खबर आई है। मौला अब्बास समझ गए, कहा जनाब मुस्लिम की तरफ खैर तो है न? रो कर कहते हैं मुस्लिम मारे गए हैं। हाँ आजादारो, एक रवायत मिलती है कि मौला ने जबान से बताया है। एक मरतबा मेरे मौला ने कहा अब्बास अब्बास मैं मुस्लिम दिखाऊंगा मगर अपने जलाल पर जब्त करना, जलाल में ना आना। मेरे मौला ने अर्ज किया मौला मौला मैं वादा करता हूँ तलवार नहीं उठाऊंगा। एक मरतबा एजाज इमामत से दिखाया, उंगलियां बुलंद हुई, क्या देखता है? एक मजलूम है जिसका खून, जिसको जख्मों पर जख्म लगे हुए हैं, सर झुकाए हुए खड़ा है। कहते हैं मौला कोई दारुल अमारा है, कोई मजलूम है जो सर झुकाए हुए खड़ा है। मौला ने फरमाया अब्बास गौर से देख। जैसे देखा तड़प गए, कहा मौला मुझे कूफे पहुंचा दीजिए। मेरे मौला ने फरमाया अब्बास अभी वादा किया है जलाल में नहीं आएंगे। कहा मौला मैं जंग नहीं करूंगा, ये जलाद खड़ा हुआ है, जैसे तलवार चलेगी मुस्लिम नीचे आएगा मैं संभाल लूंगा। कहा जरा नीचे देख। हजरत अब्बास ने दारुल अमारा की छत से नीचे देखा। क्या देखा? काले बुर्के वाली बीबी है जो रो रो के कहती है मुस्लिम और मैं मदीना छोड़ कर आई हूँ। हाँ आजादार दोनों भाई रो रहे हैं। इतने में जनाब ज़ैनब आई है। जनाब ज़ैनब ने आकर कहा भैया क्यों रो रहे हैं? रो कर कहते हैं कूफे से बुरी खबर आई है। हाँ आजादारो, जनाब ज़ैनब अली की बेटी थी, समझ गई। हाँ अज़ादारो आखिरी दो रवायतें आके बची हैं, अब थकिएगा नहीं अज़ादारो। अब जिसके मुकद्दर में गिरिया होगा वही रोएगा। अज़ादारो आपके आंसू जनाब ज़हरा लेने के लिए आती हैं, आपके आंसू जनाब सकीना देखने के लिए आती हैं। हाँ अज़ादारो जनाब ज़ैनब पुरसा लेने के लिए आती हैं। हाँ अज़ादारो एक मरतबा जनाब ज़ैनब को फरमाया, कहा ज़ैनब बहन जाओ, बहन रुकैया को बुला कर लाओ और कहना अपनी बेटियों को लेकर आए। हाँ एक और चीज लेकर आना, जो जेवरात की संदूक है वो लेकर आना। हाँ आजादारो जब जनाब मुस्लिम की बेटियां आई, गोद में बिठाकर छोटे छोटे यमनी दूर निकाले, दोनों को पहनाए। दोनों समझ गई कि मामू हुसैन ऐसे प्यार कर रहे हैं जैसे यतीमों से प्यार किया जाता है। मौला ने फरमाया आज के बाद मुझे अपना बाबा समझना। हाँ आजादारो यतीमों को दुर पहनाए। आखिरी जुमला सुनिएगा, ये मंजर 4 साल की सकीना देख रही थी। कोई यतीम होता है उसको दुर पहनाए जाते हैं, शौकत का हाथ रखा जाता है। शामे गरीब आई, हुसैन मारे गए, सकीना इंतजार में थी कोई तो आएगा और मेरे सर पर हाथ रखेगा। कोई नहीं आया। एक जालिम आया और सर पर हाथ रखा। सकीना का हाथ छुड़ाना मुश्किल हो गया, दूर छीने गए, तमाचे मारे गए। रोकर का बाबा यतीमों से प्यार किया जाता है, ओ मैं यतीम हूँ। अल्लाह